कोरिया जिले में खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम खटाई में पड़ गया है। वजह यह है कि स्टेडियम निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने जमीन दान दी थी उसने ही कोर्ट में टांग अड़ा दी और स्टे ले लिया। इस काम को करने वाली एजेंसी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मौजूदा स्थिति में हमने फाइल क्लोज कर दी है। अगली स्थिति के आधार पर फिर से टेंडर करने के साथ काम किया जा सकेगा। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का प्रस्ताव पिछले वर्षों में आया था, जिस पर आगे की कार्रवाई की गई। इस अच्छे काम के लिए यहाँ के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन दान में दी। जमीन दान की घोषणा एक बार नहीं बल्कि 3 बार की गई। यह काम अच्छा था, इसीलिए स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस परियोजना का भविष्य क्या होने वाला है। 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जनवरी 2023 डेडलाइन तय की गई थी। 6 महीने में बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका और जमीन दानदाता ने अपने पक्ष में कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया। इसके चलते इस काम को रोक देना पड़ा। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला भाजपा कोरिया के उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जमीन दान देने के बाद उसे वापस लेने वाले लोग बहुत कम देखे हैं। पूरा मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमारे बैकुंठपुर शहर का बहुत बड़ा ही नुकसान है इससे कि प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा हमारे कोरिया जिले को बैकुंठपुर को सौगात मिली थी कि जहाँ पर बच्चों को खिलाड़ियों को खेलने की संपूर्ण व्यवस्था थी, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा उसको आपत्ति लगाकर उसके काम में विघ्न पैदा किया जा रहा है। जबकि कोरिया बचाओ मंच, नागरिक एकता मंच ने उस ज़मीन के लिए 2-3 महीना आंदोलन किया, न्यायालय तक हम लोग गए और जिसने दान दिया 3 बार, आज उस व्यक्ति ने फिर उस ज़मीन के बारे में अपना हक जतलाते हुए उस ज़मीन पर स्टे लगाया है, जो कि मुझे लगता है कि समाज हित और जनहित में बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता प्रफुल्ल चौरे बताते हैं कि पिछले टेंडर के आधार पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में वैधानिक स्थिति के कारण फाइल क्लोज करते हुए काम रोक दिया गया है। भविष्य में जब कभी यथास्थिति बनेगी तब रीटेंडर करने के साथ काम शुरू किया जा सकेगा। इसमें कुछ जमीन विवाद चल रहा है। एक्चुअली इसमें अभी जिसकी ज़मीन थी तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, ऐसा कुछ इसमें मामला चल रहा है। अभी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, मैं अभी पोस्टेड हुआ हूँ, तो उसमें ज़मीन विवाद की वजह से ही ये मामला रुक गया, काम रुक गया है। तो अब क्या ये इस पे शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे उस पर से काम किया जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में सरगुजा जिला अस्तित्व में आया था। लंबे समय तक कोरिया उसी में शामिल रहा। 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश सरकार ने जिला पुनर्गठन की नीति के अंतर्गत कोरिया को स्वतंत्र जिला बनाया। तब से इस जिले में खेल संसाधनों की बढ़ोतरी को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी। 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करने की परियोजना इसी का एक हिस्सा रही। जिले के खिलाड़ियों को लग रहा था कि उन्हें आने वाले दिनों में एक अच्छी सुविधा जिला मुख्यालय में प्राप्त हो सकेगी, लेकिन फिलहाल इस पर ओस पड़ गई है। कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।